ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हमें कहा, कितना सुंदर गीत था, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन को तकते थे। बाबा ने कहा ये कोई अपने गीत नहीं है, भले भक्ति मार्ग के हैं, लेकिन बच्चे या और दूसरे गीत हैं, परंतु ये बाबा के टच किए हुए गीत हैं और सचमुच ये तुम्हारे पे फिट बैठता है। तुम कब से भक्ति मार्ग में इंतजार कर रहे थे, आखिर वो दिन आया जो बाबा स्वयं आ गया। कितनी खुशी होनी चाहिए, आखिर वह दिन आया आज। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये मतभेद निकाल दो, हम बंगाली हैं, ये गुजराती है, पंजाबी है, ये फला है। बाबा ने कहा इस दृष्टि से देखना ही पाप है, कभी नहीं देखो। ये सिंधी है ना, बिल्कुल नहीं। हम सब बाबा के बच्चे, आत्माएं, भाई भाई ब्राह्मण। कितना सुंदर बाबा ने बताया। इसलिए कभी भी बाबा ने कहा नहीं देखना है इस दृष्टि से। मतभेद जरा नहीं आने देना। कईयों में ज्ञान में चलने के बाद भी ये मतभेद, ये तो मेरे गुजरात का है, ये मेरे फलां का है, ना ना ना, महाराष्ट्र का ना, बिल्कुल ना आना चाहिए। आज बाबा ने कहा भाई भाई की दृष्टि। आज बाबा के कितने अच्छे टाइटल थे। बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये बाबा है ऊंचे से ऊंचा भगवान, तो ऊंचे से ऊंचे बाप की श्रीमत पे चलना चाहिए ना। कितना रचयिता है, नहीं दुनिया का रचयिता। फिर बाबा ने कहा बागवान भी है बच्चे, ये खिवैया भी है, तुम्हें इस पार से उस पार ले जाता है। कितने बगीचे बाबा के बने हुए हैं। आज हम बाबा के जबलपुर बगीचे से कर रहे हैं। जबलपुर सेंटर बाबा का इंदौर जोन का फाउंडेशन सेंटर है। जब यहाँ पर बाबा ने ओम प्रकाश भाई जी को भेजा, फिर बाबा ने कुछ साल बाद उनको इंदौर भेजा, तो ये बाबा ने कहा कि बच्चे बगीचे बाबा के हैं ना। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सृष्टि चक्र जो है ये बच्चे फिरता रहता है। तुम बच्चों को रचता और रचना का ज्ञान है, इसलिए बच्चों की बुद्धि में चक्र घूमता रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे कितना श्रेष्ठ बनते हो। और बाबा ने आज विशेष बताया कि बच्चे सर्विस का ऊपर के बच्चे हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलेंगे तो उसमें जो है बाबा ने कहा बहुत ही तुम्हें रिटर्न मिलेगा। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, किस लिए खर्चा, शिव बाबा क्या करेगा। ये बच्चे सारा कुछ तुम्हें रिटर्न होता है। जब भी तुम बाबा के लिए समझते हो हम कर रहे हैं, वो तुम्हारे ही खाते में कई गुना होके जमा होता है। तो बच्चों को ऐसे ऐसे सर्विस करनी चाहिए, जाके लिखना चाहिए क्या कि हम ये गीता पाठशाला, ये है सच्ची सच्ची गीता पाठशाला। तो फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को देह अभिमान से मुक्त रहना है। जितना देह अभिमान से मुक्त रहना है उतना ही तुम देही अभिमानी बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया, बच्चे बाबा तुम बच्चों से यही चाहते हैं क्या कि एक श्रीमत पर चल के, तुम सबको कहते हो हम श्रीमत पर चल के स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। हम अपने तन मन धन से स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे, राम राज्य लाके छोड़ेंगे। ये बाबा ने आज खास कितना अच्छा कहा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मुख्य बात ही पवित्रता की है। श्री कृष्ण जैसा पवित्र कोई हो ना सके। देखो बच्चे, श्री कृष्ण का कितना बर्थडे जयंती मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते हैं। अरे बच्चे, है तो दोनों बराबर ही, उसकी भी मनानी चाहिए, पर जो चाहे करते रहते हैं। बाबा ने आज देखो फीमेल को कलयुग में पीछे कर देते हैं ना, तो बाबा ने कहा पीछे नहीं करना है, वो भी कोई कम नहीं है। ये बच्चे रावण राज्य है, रावण ने सारा डर्टी बना दिया, ये सब डर्टी मत है। तो बाबा ने कहा बाबा राम राज्य की स्थापना करते हैं। तुम कौन हो? तुम हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। कौन बच्चे? तुम सेना, बाबा की कौन सी सेना है? बाबा ने कहा वो बाबा आके तुम बच्चों को बताते हैं, तुम्हारी है विशेष कौन सी, इनकॉग्निटो सेना। गुप्त सेना, किसी को पता ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, छोटे से मकान में भी तुम हॉस्पिटल कॉलेज बना सकते हो, क्या बड़ी बात है। कोई छोटे से, जबलपुर छोटा सा शुरू हुआ था, आज बाबा के यहाँ कितने 15-20 सेंटर खुल गए।
हाँ, शुरू शुरू में तो बहुत वो हुआ था अपोजिशन। फिर बाबा ने कहा बाप आकर तुम्हें पुरुषोत्तम बनाते हैं, क्योंकि तुम उत्तम पुरुष बनते हो, इसलिए उत्तम से नशा हो, हम पुरुषोत्तम बने हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये बाबा तुम्हें सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाने की कथा सुना रहे। यही बच्चे अमर कथा है जो तुम्हें अमरपुरी में ले जाएगी। यही तीसरी की कथा है, क्योंकि तुम्हें तीसरा नेत्र देती है, इसलिए बाबा ने कहा तीसरी की कथा है। मनुष्य कहते हैं शिव परमात्माए नमः, लेकिन शिव परमात्मा का पता ही नहीं है। अब बाबा आके शिव परमात्मा के बारे बताते हैं। देखो बच्चे, अब तुम सही सही ढंग से बाबा को याद करते हो। फिर बाबा ने कहा जितना याद करेंगे तुम पावन बनते जाएंगे। ज्ञान योग बल से ही पावन दुनिया की स्थापना होती है, योग बल सबसे मुख्य है। और बाबा ने कहा देखो, कोई आत्माएं तो सतोगुणी बन जाती हैं, कोई धीरे धीरे रजोगुणी, कोई तमोगुणी। जो सुनेंगे ही नहीं तो तमोगुणी बनेंगे, ज्ञान सुनेंगे अच्छी तरह से धारण करेंगे तो सतोगुणी। बाबा ने कहा हरेक को पुरुषार्थ का साक्षात्कार होगा, और फिर बहुत पछताएंगे, ओहो हमने पुरुषार्थ ही नहीं किया, और लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। इससे पहले वो घड़ी आए, एड़ी से चोटी तक का अपना पूरा जोर लगा देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अब तक जो हो बच्चे, अब तक जो पढ़ा है ना, कई कहते हैं पढ़े नहीं बाबा, उसे जो पढ़ा है उसे भी भूल कर एक बाप को याद करो। तो इस चीज की चिंता ही नहीं करनी, हमने पढ़ा नहीं है। हाँ भाई, बाबा ने कहा कि योग की यात्रा सबको बताते रहो, ये बाप को याद करो आत्मा समझ के, और इसी से तुम्हारे पाप विकर्म भी ना होंगे। और कुछ नहीं बाबा बताते, बस चलते फिरते उठते बैठते बस मुझे याद करो। देखो बच्चे, मूल वतन से सब आत्माएं आती हैं, एक एक करके सब आत्माएं वापस आती जाती हैं। ये पूरा सिजरा बना हुआ है, परम धाम में भी सिजरा है, वहां से सब आत्माएं आती हैं। पहले सतो प्रधान आती हैं। 84 जन्म, बाबा ने कहा 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, बाकी सब 84 जन्म नहीं लेते। अब बच्चे कल कल करते काल आ जाएगा, विनाश होना ही है, ये दुनिया परिवर्तन होनी है। महाभारत लड़ाई है, कहते ना दो बिल्ले लड़े और राज तीसरे को मिल गया, मक्खन तीसरे को मिला। ये तुम्हारी कहानी है बच्चे, देखो कैसे आपसी सारा विश्व युद्ध, और बच्चे स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। देखो बच्चे, अर्थक्वेक होगी, सागर उथल खाएगा, ये बम्बे ना थी ना रहेगी। गावड़ा था बच्चे, कुछ भी नहीं था, सागर सुखाते गए बनाते गए बनाते गए, अब ये ना रहेगी ना थी। ये बाबा ने आज कितना बताया हम बच्चों को, क्योंकि परिवर्तन की वेला है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन बाबा ने कहा राशि मिलती है, पहले वो धन लूट के ले गए, अब वो वापस करेंगे। फिर कोई नहीं देगा, भले लगता कर्जा ले रहा है भारत, लेकिन ये वापस आ रहा है, और फिर वापस दे, फिर तो ओम शांति दुनिया की, जिसके पास गया गया। बाबा ने कहा वापस कर रहे हैं। जहां बच्चे सतयुग में देखो पवित्रता सुख शांति थी, जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसी आदि सनातन मर्यादा पुरुषोत्तम एक ही देवी देवता धर्म में होते हैं। तो आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त करने वाले प्रकृति जीत भावा। संपूर्ण स्टेज द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी है। हाँ, प्रकृति पर विजय प्राप्त करने वाले और अधीनता को समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भाव। प्रकृति पर विजय, तत्वों पर विजय, हमारे अधीन, हम उनके अधीन ना हो, हम गुलाम ना हो जाएं, हम उनके अधीन ना हो, हम पूर्ण प्रकृति पति बाबा की तरह हम भी प्रकृति पति बनकर चले। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा देखो बच्चे, श्रीमत की लगाम मजबूत रहे तो मन रूपी घोड़ा जा नहीं सकता। हर कदम श्रीमत, हर संकल्प श्रीमत पे, हर वचन श्रीमत पे, श्रीमत पर लगातार बुद्धि में ज्ञान योग टपकता रहे, टप 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 टपकता रहेगा, तो फिर क्या होगा, फिर बिल्कुल मन रूपी घोड़ा काबू रहेगा। आज के व्यक्ति इशारे में अपवित्रता के बीज को समाप्त करके स्वच्छ और पवित्र बनो। बाबा ने कहा देखो बच्चे, इसके लिए क्या करना, कदम कदम पर सावधान रहना। एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देगी। पवित्रता की अगर कमजोरी हो गई तो सारी विशेषताएं खत्म हो जाएंगी।
इसको कहीं जरा भी अंश नहीं इसका होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।